सीट होने के बावजूद भी चूँकि पूर्व के जो विधायक हैं उनसे जनता नाराज़ है, उनके प्रति आक्रोश है। और राजद के विशाल जायसवाल जी हैं, वो भी प्रबल दावेदार यहाँ पर हैं। अभी कोटा डिसाइड नहीं हुआ है कि कांग्रेस में रहे या राजद। पार्टी का निर्णय सब सर्वमान्य होता है। शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वही उम्मीदवार बनेगा, वो चाहे स्थानीय हो या बाहरी हो। उसमें कार्यकर्ता का कोई बस नहीं चलने वाला है, आना कार्यकर्ता का बस। जंगल राज लालू जी के समय को लोग आज भी रट रहे हैं 35 साल बाद। क्या 20 साल से लालू जी हैं कि नीतीश जी की सरकार है? लालू जी और राबड़ी देवी जी की सरकार 2005 में समाप्त हो गई। 2005 से अभी नीतीश जी की सरकार है। तो नीतीश जी के सरकार पर क्यों नहीं कोई टीका टिप्पणी कर रहा है? आज तक तो नीतीश जी के कंप्लीट गुंडागर्दी की है उसने। डिलीवरी किसी लेडीज का होना है तो उस समय पूछ के दावेदार हम भी हैं, दावेदार हम भी हैं, लेकिन वैसी बात हम नहीं कहेंगे कि हम ही को टिकट मिल रहा है। बहुत आवेदक हैं जो कह रहे हैं कि हमारा फाइनल है, लेकिन उस तरह की बातें कुछ नहीं होती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम दौर में, क्योंकि जो टिकट देने की प्रक्रिया है वो 5 स्टेज से गुजरता है, अभी कोई स्टेज शुरू नहीं हुआ, तो कैसे हम जान गए कि हम ही को मिलेगा? स्क्रीन पे कांग्रेस नेता रामकृष्ण तरुण जी को देख रहे हैं, जो काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, कहते हैं चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी आपका भी। क्या कहिएगा, चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? चुनाव की तैयारी क्षेत्र में जनता के बीच आदमी है और जनता के काम में लगा हुआ है। पार्टी का भी कार्य कर रहा है, साथ साथ जनता के दुख सुख और जनता के सेवा में लगा हुआ है। कितना विश्वास है कि इस बार कांग्रेस आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाएगी महाराजगंज विधानसभा सीट से? ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है किसी को उम्मीदवार बनाना। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी उचित समझेगी, अगर नेतृत्व उचित समझता है, जिसको भी बनाना, हमको बनाए या किसी भी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता को बनाती है, तो उसके साथ हम लोग हैं, पार्टी के साथ हैं। पार्टी लाइन छोड़ के हम लोग काम नहीं करते। महाराजगंज विधानसभा सीट काफ़ी चर्चाओं में है सर, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो चुनावी दौरा कर रहे हैं। कितना विश्वास है कि कांग्रेस के कोटा में ही रहेगा महाराजगंज? यह अभी निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। ये सीटिंग सीट है कांग्रेस। सीटिंग सीट होने के बावजूद भी चूँकि पूर्व के जो विधायक हैं उनसे जनता नाराज़ है, उनके प्रति आक्रोश है। और राजद के विशाल जायसवाल जी हैं, वो भी प्रबल दावेदार यहाँ पर हैं। अभी कोटा डिसाइड नहीं हुआ है कि कांग्रेस में रहे या राजद के पास जाए। तो जब तक सीट का डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक ये कहना बेमानी होगा कि कांग्रेस में किसको मिलेगा। विजय शंकर दुबे के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं, जनता भी उठा रही है, साथ में आप लोग भी उठा रहे हैं। हम लोग नहीं, हम नहीं, व्यक्तिगत आपकी के पार्टी के नेता है वो। हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ है कि वो जनता से मिलते नहीं हैं। ये जनता की बात है, ये हमारी बात नहीं है। मैंने क्षेत्र में घूमने पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि विजय शंकर दुबे जी क्षेत्र में आते जाते कम हैं, लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए तो उनसे मुलाकात उनकी कम होती है। ये जनता की आवाज़ है। एक और मुद्दा यहाँ चल रहा है, बाहरी बनाम स्थानीय। जी, बाहरी कितना असर डालेगा विधानसभा चुनाव में इस बार? देखिए, पब्लिक में एनवायंस तो है बाहर के उम्मीदवार से, लेकिन पार्टी का निर्णय सब सर्वमान्य होता है। शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वही उम्मीदवार बनेगा, वो चाहे स्थानीय हो या बाहरी हो। उसमें कार्यकर्ता का कोई बस नहीं चलने वाला है, आना कार्यकर्ता का बस चलता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, काफ़ी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस 35 वर्षों से सत्ता से बाहर है, 90 से। बाद में 2010 के समय से अलायंस में राजद के साथ घटक दल के रूप में आई। कांग्रेस का ज़मीन बिहार में खिसक चुका था। फिर राहुल जी के आने के बाद, राहुल जी के मेहनत से, राहुल जी के सोच से, राहुल जी का विजन कांग्रेस में जान फूंक दिया है। ये जो वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ है पूरे बिहार में, इससे क्या लग रहा है कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिलेगा बिहार में? एकदम मिलेगा। पब्लिक का उत्साह आप देखें, सासाराम से जो शुरू हुआ हम लोगों का वोटर अधिकार यात्रा, उसमें सासाराम से ही आप उठा के अंतिम पड़ाव गांधी मैदान पटना तक, सिवान में जो जन सैलाब था, छपरा में देखे, सासाराम आरा में देखे, भोजपुर में, तो उससे तो जान फूंक दिए हैं राहुल जी। सुनने को मिलता है कि कांग्रेस अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। एकदम देती है। आपके पिताजी भी कांग्रेस में रहे हैं, आपके दादाजी भी हमारे फादर और ग्रैंडफादर की जहाँ तक बात है, मेरे पिता और दादाजी, तो वो लोग फ्रीडम फाइटर मूवमेंट के सिपाही थे। हमारा घर जला दिया गया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के समय 1942 में। मेरे फादर को 2 साल की सज़ा थी।
तो इसलिए हम लोग तो शुरू से कांग्रेस में आज से नहीं, लगभग मैंने सैकड़ा साल हो गया, 85 वर्षों से कांग्रेस में। टिकट बंटवारा में सर एक जातीय समीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, किस जाति को कहाँ से लड़ाना है, कितने सीट किस जाति को देना है। उसमें कभी कभी देखा जाता है कि अच्छे उम्मीदवारों का भी टिकट कट जाता है। एकदम ऐसा होता है, हर पार्टी में ये होता है। तो जातीय समीकरण बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कितना फिट बैठते हैं इस महाराजगंज सीट से, क्योंकि यहाँ पर देखा गया इस पर कोई समाज का दबदबा रहा है, इस पर हम कोई अपना टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ मुद्दे हैं महाराजगंज की जो लोगों की मांग है, लंबे समय से जिला बनाने की मांग चल रही है जी। इस मुद्दा को उठाइएगा अगर आपको जनता मौका देती है तो? एकदम उठाएंगे। जिला बनेगा महाराजगंज? एकदम महाराजगंज जिला होना आवश्यक है। महाराजगंज में सिविल कोर्ट आ गया, सिविल कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। एक जिला होने के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है, क्या लग रहा है सारा चीज महाराजगंज एकदम पूरा करता है, फुलफिल कर रहा है पूरा एकदम। बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहिए, हमारा आए दिन मर्डर हो रहा है, अपराध तो बढ़ा हुआ है, अपराध तो बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को तो हम लोग एडमिट कर रहे हैं, रोज़ हम लोग जा रहे हैं। आज भी चैनपुर का प्रोग्राम है लाली यादव के यहाँ, जिनकी हत्या हुई है। कांग्रेस का शिष्टमंडल जा रहा है 1 बजे, कल दुधरी टोला में थे हम लोग। तो इसलिए वैसी बात नहीं है, क्राइम बढ़ा है तो उसको एडमिट करना है। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा सर? एकदम बनेगा, इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं? एकदम काम कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग तो कहते हैं कि ये सब जंगल राज था, ये लोग अब कहाँ आएंगे, सत्ता में आएंगे तो फिर वही दिन आ जाएगा। हर समय में समय और परिस्थिति के अनुसार राजनीति होती है। 1990 के दशक की राजनीति से आज 2025 में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बदलाव आ गया है समाज में, सोसाइटी में, लोगों में। नया जनरेशन का डिमांड कुछ अलग है। पुराने लोग पुराने पड़ गए, उनकी सोच कुछ अलग थी। अब एक ही जंगल राज लालू जी के समय को लोग आज भी रट रहे हैं 35 साल बाद। क्या 20 साल से लालू जी हैं? तो नीतीश जी की सरकार है। लालू जी और राबड़ी देवी जी की सरकार 2005 में समाप्त हो गई। 2005 से अभी नीतीश जी की सरकार है। तो नीतीश जी के सरकार पर क्यों नहीं कोई टीका टिप्पणी कर रहा है? आज का क्राइम तो नीतीश जी के सरकार में हो रहा है, ये थोड़े लालू जी अभी हैं। आए दिन हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार हो रहा है, तो ये तो नीतीश जी की सरकार है, ये लालू जी की सरकार नहीं है। तो 1990 का एक ही चीज़ लेके अगर रोना रोया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। उसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार के तरफ बढ़ना चाहिए सरकार को। क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो एक ही बात आप रट रहे हैं कि लालू जी का 90 का दशक था तो जंगल राज था। आई इसको क्या कहिएगा? दानव राज कहिएगा? रोज हत्या हो रहा है तो इसको आप मंगल राज्य नहीं न कहिएगा। सर एक चीज़ और है कि कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं खासकर, तो कांग्रेस जिसे आपने बतलाया ये हकीकत भी है, कांग्रेस अपने पतन के आधार पर चली गई थी बिहार जी। राहुल जी के आने से कांग्रेस को ऊर्जा मिला है, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है। ये जो कार्यक्रम सर हुआ है, ये वोटर अधिकार यात्रा, इसका असर कहीं ना कहीं बिहार में भी हुआ है। बिहार में एकदम पड़ा है, भीड़ देखा गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भाजपा के द्वारा बिहार बंदी का आह्वान किया गया, फिर फ्लॉप रहा। राजधानी पटना के सड़कों पर भाजपा के 50 कार्यकर्ता एक जगह नहीं दिखाई दिए। भाजपा के आह्वान पर जो बंद बिहार बंद था, उस दिन भाजपा का 50 कार्यकर्ता एक जगह कहीं दिखाई नहीं दिया। और वोटर अधिकार यात्रा में आप देखें कि लंबी लाइनें लगी थी गाड़ियों की, और लोगों 17 दिनों तक चला। 17 दिन लोग जोश खरोश के साथ अंतिम पड़ाव गांधी मैदान तक। रात्रि में सिवान में रिसीव किए हैं राहुल जी को। रात्रि में जो सिवान शहर में भीड़ थी, वो आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग देखे होइएगा कि क्या स्थिति रही। तो क्या लग रहा है सर, ये जो महिला के सम्मान में जो बंदी किया गया, दूसरी महिलाओं को जो अपमानित किया गया बिहार में, एम्बुलेंस रोका गया, शिक्षिका का कपड़ा फाड़ दिया गया, कंप्लीट गुंडागर्दी की है उसने। डिलीवरी किसी लेडीज का होना है तो उस समय पूछ के होगा। भाजपा के नेताजी बोल रहे थे कि उसको अभी होना है। ना तो पूछ के होगा। आपकी बहन बेटी को डिलीवरी होगा तो पूछ के होगा कि किस समय आएगा बच्चा। वो सब चीज़ पर छोड़िए, ये सब कमेंट करने की चीज़ नहीं है। चलिए, आपके पार्टी की ओर से बहुत सारे लोग दावेदार हैं महाराजगंज में, 6-7 उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कितना विश्वास रखा जाए कि पार्टी यहाँ से उम्मीदवार आपको बनाएगी? देखिए, पार्टी का उम्मीदवार, पार्टी बहुत सारी चीज़ें देखती है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो हम लोग आवेदक हैं,
कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, डिवोटी कार्यकर्ता हैं। बिहार में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है जहां हम लोग नहीं पहुंचते हैं। और डिवोशन के साथ पार्टी टिकट देगी नहीं देगी इस पर बहुत कुछ नहीं निर्भर करता है। इकलौता सर ऐसा उम्मीदवार है जो इस तरह की बातें एकदम हम कह रहे हैं कि पार्टी सभी लोग टिकट तो अपनी अपनी दावेदारी मजबूत बता रहे हैं। देखिए, दावेदार हम भी हैं, को मिलेगा। दावेदार हम भी हैं, लेकिन वैसी बात हम नहीं कहेंगे कि हम ही को टिकट मिल रहा है। बहुत आवेदक हैं जो कह रहे हैं कि हमारा फाइनल है, लेकिन उस तरह की बातें कुछ नहीं होती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम दौर में, क्योंकि जो टिकट देने की प्रक्रिया है वो 5 स्टेज से गुजरता है, अभी कोई स्टेज शुरू नहीं हुआ, तो कैसे हम जान गए कि हम ही को मिलेगा। महागठबंधन के साथ आप खड़े हैं? एकदम खड़े हैं, जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। एकदम सर्वमान्य है। फिर क्या कहिएगा महाराजगंज की जनता से? महाराज की जनता से अपील करेंगे कि जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार आएगा उसको बढ़ चढ़ के वोट देकर और नीतीश जी के सत्ता को बदलने का काम करे लोग। लेकिन सब लोग बहुत नाराज हैं वर्तमान विधायक से। विधायक से नाराज उठाना तो पड़ेगा महागठबंधन को कहीं ना नहीं, नहीं। पूर्व विधायक की नाराजगी से महागठबंधन को कोई हानि नहीं है। महागठबंधन का नया चेहरा जो भी आएगा वो चुनाव यहाँ से जीतेगा। मैंने वोटर को कोई असर नहीं, वोटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये व्यक्तिगत विरोध है। हाँ, व्यक्तिगत विरोध है पूर्व विधायक का, इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है।